करने वाला अगर कोई तत्व होता है तो वह सेवा धर्म होता है, सहयोग होता है, परस्परताएं होती है। अगर जिस संघ में, जिस संस्था में सेवा धर्म का विकास नहीं है, उस परिवार की, उस समाज की, उस संस्था की कड़ियां ढीली हो जाती है। एक बार आचार्य श्री ने मुझे पूछा था कि बताओ हमने दीक्षा क्यों ली है और दीक्षा आत्म कल्याण के लिए ली है, फिर हम सेवा क्यों करें, किस लिए करें। और भीतर से आचार्य श्री का स्वर प्रस्फुटित हुआ कि सेवा करना हमारा आत्म धर्म है। जो तप करता है, ध्यान करता है, वह अपने को लाभान्वित करता है, लेकिन सेवा करने वाला संघ की नींव को मजबूत करता है और सेवा करने वाला दूसरों के दिलों पर शासन करता है। आज चांद की धरती पर इंडिया ने अपना परचम फैलाया है और गर्व और गौरव की अनुभूति करता है, लेकिन हमें गर्व है, हमें गौरव है अपने तेरापन धर्म संघ पर, जिसकी सेवा का परचम आज चारों दिशाओं में फहरा रहा है। मुझे लगता है कि तेरापन धर्म संघ में जिस सेवा का विकास हुआ है उसकी कोई सानी नहीं है। कोई स्पर्धा तो कर सकता है लेकिन तुलना में खड़ा नहीं हो सकता। मुझे एक छोटी सी घटना कि एक चित्रकार बड़ा सुंदर चित्र बनाता था और सारे विश्व में उसकी ख्याति थी। दूसरा चित्रकार जिसको स्पर्धा हो गई और उसने सोचा मैं उस चित्रकार को पराभूत करूंगा। वह गया और उसने कहा भाई तुम मेरा भी चित्र तैयार करो। तो उसने कहा मैं कर दूंगा। तो कहा कि कैसा रंग भरोगे, कि तुम कहो जैसा रंग मैं भर दूंगा। तो उसने कहा कि देखो लाल रंग नहीं भरना, पीला रंग नहीं भरना, आसमानी भी नहीं भरना, बैंगनी भी नहीं भरना, और तुमने आज तक जो रंग नहीं भरा है और किसने नहीं देखा है वह रंग मेरे चित्र में भरना। उसने कहा मैं भर दूंगा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे भर देगा। थोड़ी देर बाद उसने पूछा कि मैं अपना चित्र लेने कब आऊं। तो उसने कहा देखो महाशय जी, सोमवार को नहीं आना, मंगलवार को नहीं आना, बुधवार को नहीं आना, गुरुवार को नहीं आना, और इस 7 बारों में से किसी बार के अतिरिक्त कोई बार हो उस दिन मेरे यहाँ लेने आ जाएगा। आपने देखा स्पर्धा तो कर सकता है लेकिन पराभूत करना किसी के हाथ की बात नहीं है। वही व्यक्ति कर सकता है जो बहुत सबल और सक्षम हो। तेरापन धर्म संघ जिसके साधु साधियों ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और उसने सेवा धर्म में भी बड़े बेजोड़ कीर्तिमान स्थापित किए हैं। साध्वी श्री अनुचा जी, जिसका नाम दीर्घ तपस्विनी के रूप में बहुत प्रसिद्ध है, उन्होंने अपने कंधों पर बैठाकर साधियों को कई कोस तक ले गई और उनको बड़ी आत्म शांति मिली। आचार्य प्रवर ने उल्लेख किया कि अनचा सती उदार, अनचा सती उदार और गण में दीर्घ तपस्विनी, सेवा श्रम सुखकार और कठिन काम करती सदा, कठिन काम करती सदा। तो आचार्यों की लेखनी से ऐसा उल्लेख हो वही का हो सकता है जिसमें त्याग और बलिदान बोलता है। और हम भी चाहते हैं कि आचार्य प्रवर हमारा भी नाम का उल्लेख करे। हम भी चाहते हैं आचार्य श्री की पलके, अमृत भरी पलके हमारे और भी उठे। लेकिन पहले हम यह तो सोचें कि हमने धर्म संघ के लिए कितना त्याग और बलिदान किया है। तुम पहले बलिदानों का दीप जलाओ तो, तुम पहले बलिदानों का दीप जलाओ तो वरदान स्वयं आ जाएगा। तुम शून्य नभ में चांद बनो मुस्काओ तो आसमान स्वयं मुस्काएगा। जब जब कर्तृत्व उभरता है हर कण कण में, तब तब सिद्धि स्वयं स्वागत के गीत सुनाती है। जब बूंद दौड़ ऊपर से नीचे आती है, तब कली की आंखें प्यार लिए खिल जाती है। पहले हम ध्रुव प्रहलाद स्वयं बन जाएं तो
गतिमान स्वयं आ जाएगा। तुम पहले बलिदानों का दीप जलाओ तो वरदान स्वयं आ जाएगा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, हमारी भी यही प्रार्थना है कि ऐसा सेवा का अवसर, ऐसा त्याग और बलिदान हो जाए, ऐसी क्षमताएं हमारे में पैदा हो। इसी मंगल भावना के साथ ओम। स्थान के सरकार के मंत्री जी ने पूज्य प्रवर से प्रार्थना की कि आपका यह अहिंसा कह दे, अणुबद्ध कह दे, मिशन चालू रहे। अभी निकटगत अतीत में ही आचार्य प्रवर ने साधिक 7 वर्षों की अहिंसा यात्रा की इनके क्षेत्र में और सुजानगढ़ में पहुंचने के बाद उसको हमने एक बार स्थगित के रूप में घोषित किया था। परंतु आचार्य प्रभु ने यह भी कहा कि यात्रा तो यह मानो अनवरत चलती रहेगी। तेरह पंथ में यह अहिंसा का काम तो अनवरत चलता रहेगा। स्थिति यह बनी, आचार्य प्रभु ने यह कहा कि अभी मेरे लिए लंबी यात्रा करना संभव नहीं है, इसलिए मैं अब थोड़ा विश्राम करना चाहूंगा। इसलिए वो उस यात्रा के रूप में तो यात्रा स्थगित है, पर अहिंसा का काम तो चालू रखना ही है। तो फिर उसको अहिंसा समवाय के रूप में उस काम को स्थापित किया गया या नियोजित किया गया। उसका 7 सूत्री कार्यक्रम गुरुदेव ने स्वीकृत किया है। वे 7 सूत्र ये हैं। पहला, अहिंसा के द्वारा संतुलित व्यक्तित्व का विकास, यानी आदमी के व्यक्तित्व में इम्बैलेंस न हो, उसके संवेग भी शांत रह सके, ज्यादा आवेश न हो, तो संतुलित व्यक्तित्व का विकास हो सके, ऐसा काम करना। नंबर 2, अहिंसा के द्वारा पारिवारिक समस्या का समाधान। हम लोग सुनते हैं, कुछ जानते हैं, परिवारों में भी जगह जगह कलह, वैमनस्य, आपसी असामंजस्य की स्थितियां हैं। तो परिवारों में कैसे सौहार्द रह सके, तो दूसरा प्रोग्राम है अहिंसा के द्वारा पारिवारिक समस्या का समाधान। तीसरा सूत्र, अहिंसा के द्वारा जातीय और सांप्रदायिक समस्या का समाधान। जाति संप्रदाय को लेकर दंगा फसाद ये सब न हो, इस प्रकार का प्रयास करना, तीसरा प्रोग्राम। चौथा, आज का लोकतंत्र है, अब कोई जनता का तंत्र कहना कठिन है, एक प्रकार से जाति का तंत्र बन रहा है। लोग की जगह जाति तंत्र कहें तो ज्यादा अच्छा है आज की बात। और अर्थ भी गृहस्थ के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, वह आवश्यक भी होता है। तो अर्थ की अवधारणा सम्यक हो, अर्थशास्त्र की अवधारणाएं भी समीचीन रहें। इस संदर्भ में चौथा सूत्र है, अहिंसा के अर्थशास्त्र की अवधारणा को व्यापक बनाने का प्रयत्न। इकोनॉमिक्स ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा का अर्थशास्त्र। विश्वविद्यालय का भी हमारे विषय एक कार्य रहेगा। और अभी आचार्य प्रवर ने समणियों की नियुक्ति की विदेश में कार्य करने के लिए, तो अहिंसा का काम बाहर भी चलता रहे। तो 5वां सूत्र है, अहिंसा सार्वभौम, अंतरराष्ट्रीय जगत में अहिंसा का प्रसार। और अहिंसा की बात भी अच्छी है, परंतु अहिंसा की ट्रेनिंग चले, अहिंसा का प्रशिक्षण चले, गांवों में, नगरों में, जगह जगह वो ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स चले। तो छठा सूत्र है, अहिंसा प्रशिक्षण का कार्य करना। और 7वां सूत्र है, यानी आदमी की जीवन शैली अहिंसा प्रधान बने, अहिंसा से भावित हो। तो 7वां सूत्र है, अहिंसा प्रधान जीवन शैली का विकास। इस संदर्भ में कार्य करना। तो जो मंत्री जी ने कहा उसको मैंने थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास किया कि अहिंसा यात्रा को उस रूप में भले एक बार स्थगित मान लें, पर कार्य बंद नहीं किया। कार्य तो गुरुदेव श्री की निश्रा में आगे भी चलता रहे, यह हमारी भावना है। देश और विदेश में सब जगह चलेगा।